दोस्तों कई बार ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच गर्मा गर्मी हुई, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तोहमत लगाया और मामला कोर्ट में आ जाता है दोस्तों। और बाद में दोनों को महसूस होता है, पति पत्नी को, कि समझौते की गुंजाइश अभी बची हुई है और वो समझौता करना चाहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका प्रावधान भी होना चाहिए दोस्तों। अभी का जो वर्तमान में प्रावधान है तहत दोस्तों प्रावधान है, उसके तहत ऐसे मामले में दोनों पक्ष अगर मामला खत्म भी करना चाहते हैं, 498 है, दहेज है, तो उन्हें एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होती है दोस्तों। और कई बार दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं और कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुकर जाते हैं। ऐसे में कोर्ट का वक्त भी बर्बाद होता है और दोनों में विश्वास भी कहीं ना कहीं कम बना होता है दोस्तों। अगर दहेज प्रताड़ना को समझौतावादी बनाया जाएगा आने वाले समय में, अगर दहेज प्रताड़ना 498 इनमें भी समझौता हो सकेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों की पेंडेंसी में कमी आएगी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है दोस्तों। और दहेज प्रताड़ना के मामले में ट्रायल कोर्ट भी कर सकेंगी आपसी सुलह समझौता। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। अभी समझौते से पहले क्या व्यवस्था थी, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों में पुलिस होती है दोस्तों, वो 498 के तहत कार्रवाई करती है दोस्तों। और अभी तक इस धारा में आरोप सिद्ध होने पर पति को सजा का प्रावधान है दोस्तों, और राजीनामा नहीं हो सकता था। अब ही राजीनामा का प्रावधान जोड़ा गया है दोस्तों, और पत्नी को राजीनामा आवेदन देना होगा दोस्तों अगर वो करना चाहते हैं तो। और इसमें होगा क्या दोस्तों कि 6 महीने तक दोनों के रिश्ते देखे जाएंगे। इसके बाद कोर्ट आपसी सहमति से केस को समाप्त करेगा दोस्तों। और केस समाप्त करने के पहले कोर्ट ये देखेगा कि महिला कहीं दबाव में तो नहीं आवेदन किया है महिला ने। और अगर आवेदन के बाद महिला को पति का व्यवहार ठीक नहीं लगता है तो वो 6 महीने की जो समय सीमा प्रोवाइड करी जाएगी दोस्तों, इसमें पत्नी कोर्ट को बता सकती है। अभी दोस्तों अगर दहेज प्रताड़ना के मामले में पहले राजीनामे के लिए होता क्या था दोस्तों, हाई कोर्ट में आवेदन दायर करना होता था और डेट का इंतजार करना होता था सीआरपीसी 482 के तहत दोस्तों। लेकिन राज्य सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है, जिसके चलते अब ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत भी रजामंदी पर मामले का खात्मा कर सकती है दोस्तों। और संशोधन होने से पक्षकारों को हाई कोर्ट में याचिका लगाने की सीआरपीसी 482 के तहत जाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। और ऐसा किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिकमेंडेशन पर गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है दोस्तों। और इसके बाद से वहां पर राजीनामे के जरिए कोर्ट केस को 498 दहेज इन केसों को खत्म किया जा सकेगा दोस्तों। अब इस मामले में अगर दोस्तों पति पत्नी केस वापस लेना चाहते हैं, अभी तक जो था उन्हें सीआरपीसी के 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका करनी होती है, इसके बाद केस वापस लेने की कार्रवाई होती है दोस्तों। धारा में वो इस संशोधन के बाद से किसी पक्षकार को ऐसा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। वो सीधे निचली अदालत जो ही जिस कोर्ट में मैटर चल रहा होगा वहीं पे याचिका देकर राजीनामा ले सकेंगे दोस्तों। तो 498 जो आईपीसी की धारा 498 है, ये दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए पति और उसके रिश्तेदारों पर लगाई जाती है दोस्तों। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि मानसिक यानी कि दहेज को मसला बनाकर मायके वालों से मिलने नहीं देना, बात नहीं करने देना, मनोवैज्ञानिक दहेज को लेकर ताने मारना, शारीरिक प्रताड़ना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं दोस्तों। और कई बार पत्नी पक्ष से झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चूंकि 498 एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों, तो मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दहेज प्रताड़ना को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए दोस्तों। नतीजतन तलाक के केस लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। और कोर्ट ने कहा है कि धारा 498 संबंधित मामले में अगर कोई गंभीर चोट का मामला ना हो तो उसे समझौतावादी बनाया जाना चाहिए दोस्तों। और दोनों पार्टी अगर अपने विवाद को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें समझौते के लिए स्वीकृति दी जानी चाहिए दोस्तों। यही व्यवस्था मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने करी है दोस्तों। और धारा 498 का दुरुपयोग शादी की बुनियाद तो कहीं ना कहीं हिला रहा है दोस्तों। आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है दोस्तों। इसमें सुधार की जरूरत है। राजीनामा हो सकेगा। एक पक्ष वो भी है जहां झूठी एफआईआर होती है, उसके लिए अलग तरीके का प्रावधान है दोस्तों। एक पक्ष है राजीनामा जहां सिर्फ कर दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन राजीनामा किया जा सकता है, सुलह की जा सकती है ताकि लोगों को समय न बर्बाद हो और इससे बच सके दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।